बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपनी थोड़ी सी सुबह से की रूटीन। ये तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं। 5:30 बजे मैं उठती हूँ और फजर की नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर बस फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, उनको उठाती हूँ। सबसे पहले मैं खुबैब को उठाती हूँ क्योंकि उसको अपने पैरेट को भी खाना देना होता है और अपनी जो उसने मुर्गे रखे हैं उनको भी जल्दी जल्दी खाना देना होता है क्योंकि वो भी सुबह की उठी हुई होती हैं। जैसे ही रोशनी हो जाती है ये मुर्गियाँ ऊपर दरख्त से छलांग लगाकर नीचे आ जाती हैं और खाना पीना अपना ढूंढने लग जाती हैं। तो हमारी कोशिश होती है सबसे पहले अपने पेट्स को फारिग कर दें खाना वाना देकर, और उसके बाद मैं तो थोड़ा बहुत घर समेटने लग जाती हूँ, बाकी बच्चे तैयार होने लग जाते हैं। लास्ट में मैं तकरीबन 15 मिनट पहले मिराल को उठाती हूँ क्योंकि वो एक तो उठने में बहुत ज़्यादा तंग करती है और उसका बहुत ज़्यादा सोतू टाइप लड़की है वो, तो बस खैर मुश्किल से वो 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो बस जी ये सीन है। बच्चे जब तक तैयार हो रहे हैं मैंने कहा थोड़ी थोड़ी समेटा समाटी करना शुरू कर दूं। बस ये मैं अपने आई थी टेरेस में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी। रात को ये लोग चेयर्स वगैरह रख कर पैरेट के साथ रहते हैं काफ़ी देर तक, तो बस वो चीज़ें समेटी थी। और यहाँ पर मैं आई तो फ़ौरन मिट्ठू ने मुझे कोको ने मुझे अपना सर दिया आगे कि मुझे प्यार करो, ज़्यादा लाडला बन रहा था। तो बस मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ और मेरा दिल होता है थोड़ी देर 5 मिनट ज़रूर अपने टेरेस में खड़ी हूँ। बड़ी अच्छी हवा आती है और रोज़ाना बस हम लोग अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि बस आज तो सर्दी पड़ी के पड़ी, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा फ्रेश सा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि सर्दी पड़ जाएगी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो बस ऐसा मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देख सकते हैं हमारे कोको ने आंखें बंद कर ली हैं। इसको बहुत सुकून आता है, ऐसे अपने सर आगे करता है और कहता है मुझे इस तरीके से प्यार करो। बहरहाल बच्चे तैयार हो गए हैं और वो स्कूल जा रहे हैं और मैं अपनी इंशाल्लाह रूटीन पे लगूंगी। बस मुझे टिफ़िन आज देना है और आज के व्लॉग में मैं आपको इतने ज़बरदस्त पाए की रेसिपी देने वाली हूँ। व्लॉग को और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार से ये पाए बनकर रेडी होने वाले हैं। आई एम श्योर हर किसी ने अपने घरों में पाए बनाए होंगे और बहुत ज़्यादा हर किसी को पसंद होते हैं। ख़ासकर विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है और कहीं कहीं हो गया है तो हर जगह पाए वाए भाई बनेंगे। और जिन लड़कियों को जो बिगिनर्स हैं और जो पहली दफ़ा बनाना चाह रही हैं या जिनकी नई शादियाँ हुई हैं, ससुराल में ज़रा सी अपनी धाक जमानी है और हर शौहर को इम्प्रेस करना है, तो मस्ट मतलब वॉच रेसिपी है और ज़रूर बना के ट्राई करें। अब भाई पाए तो बना लेंगे लेकिन उससे पहले जो इनकी सफाई होती है और जो बाल वाल लगे हुए होते हैं, ख़ासकर छोटे पायों पर तो बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, बड़ों का इतना मसला नहीं होता। तो उनकी सफाई का ये है कि सबसे पहले जैसे ही आप पाए आएंगे ताज़े पर आपने 1 से 2 टेबलस्पून ना जो घर का नॉर्मल चक्की का गंदम का आटा होता है वो आपने थोड़ा सा छिड़क देना है और उससे मसलना है पायों को। जो लेस के साथ बाल चिपके होते हैं वो भी बाल भी उतर जाएंगे और ज़रा सा 5 मिनट लगा के छोड़ दें। और जो एक आटे की भीनी भीनी खुशबू सी होती है ना, उसमें से पाए की जो सारी स्मेल होती है वो निकल जाएगी आटे से। 2 काम होंगे, एक तीर से 2 शिकार होंगे, बाल भी उतर जाएंगे और अच्छे से आप पायों को साफ़ करके जैसे स्क्रब जैसे आप स्किन पे लगाते हैं तो आपकी गंदगी उतर जाती है, इस तरह से जो पायों के ऊपर सारी गंदगी होगी ना वो आटे की मदद से उतर जाएगी और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये देखें जी मेरे चिट्टे चिट्टे प्यारे प्यारे सफ़ेद से पाए बिल्कुल दिखने में ही अभी से टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो बस साफ़ सुथरे हो गए हैं और मैंने 2 पानियों में अच्छे तरीके से उनको धो लिया है। और उनको पकाने का ये तरीका है, मैं कुकर में नहीं पका रही, मैं स्लो कुक करूँगी, मतलब 5-6 घंटे लग जाएंगे आराम से और हल्की आग पे रखे रहें, हमारा क्या जाता है भाई। तो मैंने लिया है तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी लिया है और इसके अंदर मैं 6 पाए पका रही हूँ। 6 छोटे पाए हैं वो धो के साफ़ करके डाल दिए हैं और 5 से 6 मैंने लौंगे डाल दी हैं। 2 स्टिक मैं इसमें डाल रही हूँ, दरमियाने साइज़ की स्टिक डाली है दालचीनी की। और इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और सफ़ेद ज़ीरा से अभी डालने से ये होगा कि उसकी बहुत जो पायों की स्मेल मज़ीद होगी वो भी मर जाएगी, गरम मसाले की खुशबू भी साथ ऐड हो जाएगी, तो सारी स्मेल वगैरह निकल जानी है, बहुत अच्छा टेस्ट आना है। 1 टीस्पून के करीब तकरीबन मैंने इसमें नमक डाल दिया है, बाकी नमक हम मसाले में डालेंगे। और हाफ़ टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। बस यही चीज़ें डालकर एक दफ़ा अच्छे से गलाने हैं। पायों का मेन मकसद ये है कि जब तक अच्छे गले हुए ना हो तो वो टेस्टी नहीं लग सकते, चाहे जिस तरीके से भी आप पका लो। बस जी इसको आप मैंने रख कर भूल जाना है। सारा दिन मैंने अपने काम वाम करना है, फिर मैं कहीं जाके इसको शाम को देखूंगी। शुरू के 10 मिनट मैंने आग को फुल कर दिया था ताकि उबाला आना शुरू हो जाए। और उसके साइड में आप देख रहे होंगे एक झाग नुमा है, ये बिल्कुल गंदगी टाइप होती है, तो आप कोशिश करिएगा इसको चमचे की मदद से निकाल दें, रिमूव कर दें, जितना आप निकाल सके निकाल देगा। और उसके बाद हल्की आग पर आपने इसको पकाना है
पर इस दफ़ा ये पाए को इतने अच्छे और शरीफ से आए थे कि आप यकीन नहीं करेंगे, 2 से ढाई घंटे के अंदर ये बेहतरीन गल कर रेडी हो गए थे। तो पायों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम वो लेते हैं। बस जी पाए तो गल गए हैं और साथ साथ अब मैं इसका मसाला बनाकर रेडी करती हूँ। एक खुले मुंह के बर्तन में मैंने डाला है 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, बड़े साइज़ का। अगर आप नॉर्मल साइज़ का प्याज लें तो 2 भी ले सकते हैं। और इनको मैंने चॉपर में अच्छा सा बारीक पीस लिया है। तेल थोड़ा सा अच्छा डालना है, 1 कप से ज़रा ज़्यादा डलेगा पायों में, तो ज़रा अच्छे लगते हैं शाइनी शाइनी से। तो प्याज़ों को हल्का कलर चेंज करेंगे और साथ मैंने अगेन टीस्पून ज़ीरा डाला है और 2 मैंने इसमें तेज़ पत्ते डाले हैं और प्याज़ों को अच्छा सा ब्राउन करना है। मेरे थोड़े से शायद ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, लेकिन इतने ब्राउन अच्छा चलेंगे तभी पाए का कलर अच्छा सा आता है। इसके बाद 1 से 1.5 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ कुछ सेकंड इसको फ्राई करना है। और उसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैं लेकर बारीक बारीक इसमें चॉप करूँगी। आप चाहें तो इसमें टमाटरों का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 2 टमाटरों जितना। बस इसको टमाटर को अच्छा सा गलाना है और बहुत अच्छा किस्म का ये भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई मसाले की हुई होगी उतने अच्छे पाए हमारे बनेंगे। बस इसमें आधा कप पानी डालकर तकरीबन मैं टमाटरों को गलने रखूँगी और बहुत अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए, बहुत अच्छा सा मसाले की भुनाई होनी चाहिए। और साथ साथ इसमें मसाले भी डाल देती हूँ। तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। नमक आप हस्बे जायका डालिएगा, क्योंकि पाए गलते वक्त भी नमक डाला है तो ज़रा एहतियात से डालना है, कम ही डालिएगा, बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून के करीब। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा। और इन सब मसालों को डालकर ढक कर रख दिया है। और 5 से 10 मिनट में टमाटर बहुत अच्छे से गल गए थे। आप चाहें तो ब्लेंडर से अच्छा सा ब्लेंड कर लें। मैंने थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर चलाया था, जिससे सब कुछ अच्छा सा मैश हो गया है। नहीं तो अगर आप अच्छी सी भुनाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी सी भुनाई कर देनी है कि टमाटर के बिल्कुल पीसेस नज़र ना आए। और उसके बाद जो गले हुए हमारे पाए हैं वो मसाले में डालकर अच्छे से भूनने हैं, तभी इसका टेस्ट निकल कर आएगा। क्योंकि पायों को पहले तो हमने भूना नहीं है, सिर्फ वो नॉर्मल गले हैं। अब मसाले के अंदर जब भूनेंगे तो सारा पायों के अंदर जो फ्लेवर आएगा मसाले का, तो बहुत अच्छे से जायका फ्लेवर बनकर आएगा। और साथ ही 4 खुशबूदार वाली हरी मिर्चें जो बड़े साइज़ की होती हैं वो डाली हैं। 5 से 6 मिनट मैंने अच्छा करके पायों को मसाले के अंदर भूना है। इसके बाद जो बची हुई यखनी है, यखनी मसाले में डाल दें या मसाला और पाए समेत यखनी में डाल दें, जो भी आपका बर्तन खुले मुंह का है उसमें आप डाल सकते हैं। और इसको मज़ीद 10 मिनट इस मसाले के साथ 10 से 15 मिनट पकाएंगे और सब कुछ यकजान हो जाएगा, अच्छा सा उबाला आ जाएगा। और पाए की क्वांटिटी और शोरबा आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, तो बस मैं इसको ड्राई करूँगी थोड़ा सा। तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे और पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया था। हमारे यहाँ थोड़ा से पाए ज़रा ड्राई फॉर्म में खाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं खाया जाता, थोड़ा सा ड्राई खाया जाता है। तो आप अपने हिसाब से कर दिएगा। साथ बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपने इसमें हरा धनिया डालना है, क्योंकि हरा धनिया से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। जनाब ये थे मज़ेदार सी मेरी पाए की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और बनाकर देखें और अपना फीडबैक भी दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। नए देखने वालों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा। यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप वो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़ेदार से पाए बनकर रेडी होते हैं और हमारी फैमिली में साथ बाहर की जो वाइट नान होते हैं उसको टोस्टर में टोस्ट करके हम खाते हैं कड़क कड़क रोटी के साथ। क्या मज़ेदार किस्म का इसका कॉम्बिनेशन है। और कोई घर में अच्छी चीज़ बने और मैं पड़ोसियों के यहाँ ना भिजवाऊँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैंने इस तरह के 2 बॉक्स बनाए थे और अपने करीबी पड़ोसियों को ज़रूर भिजवाए मैंने। मेरी यही कोशिश होती है जब भी घर में कोई चीज़ अच्छी बने या स्पेशल बने या मीठा बने तो मैं ज़रूर अपने पड़ोसियों को देने का एहतमाम ज़रूर करती हूँ। इससे एक तो रिस्क में बरकत भी होता है, आपस में प्यार मोहब्बत बनता है और साथ साथ मेरी रोटियाँ टोस्ट हो गई हैं। मैं तो चलिए अपने पायों को मज़ेदार से एंजॉय करने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।